आज का हमारा पहला प्रश्न है, कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसमें शून्यकों का योग ये क्या है, 1/4 जो है शून्यकों का योग है और -1 है क्या, शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमको दिया गया है, तो इसको से हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कितना होता है, ax² + bx + c होता है। क्या होता है, ax² + bx + c होता है। तो यहाँ से हम a, b और c का मान ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसको में पुट कर देंगे। तब यहाँ पे देखते हैं कि हमको शून्यकों का योग दिया है 1/4, अर्थात क्या दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 1/4। तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a होता है। तो -b/a होता है, तब b का मान हमको कितना मिल गया, b का मान हमको 1 मिल रहा, a का मान हमको 4 मिल रहा। अब बात करते हैं, यहाँ ये गुणनफल है, -1 है, क्या है, गुणनफल दिया गया है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा, -1, कितना, -1। अब बात करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का एक क्या होता है, c/a होता है फार्मूला में, c/a। तो c का मान 1, लेकिन यहाँ 1 का मान -1 का मान 4 आ गया। तो यहाँ पे अगर इस तरह का है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4/4, अर्थात क्या हो गया, 4 से 4 कट के -1 आ गया, आ जाएगा ना, जस के तस। -1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसी को कर सकते हैं c/a। पुनः क्या हो गया, हमको a का मान 4 और c का मान -4। तो यहाँ पे a का मान तो 4 हो चुका, c का मान -4, c का मान -4 है ना। जब c का मान हमको -4 हो गया तो हम इसी को क्या बोल सकते हैं, a का मान 4, b का मान कितना, b का मान -1, सॉरी b का मान -1, c का मान -4 है ना, c का मान -4 है ना। अब देखते हैं, इसमें रख देते हैं टोटल, a के जगह पर 4, 4x², b के जगह पर -x, c के जगह पर -4। ये हमको क्या हुआ, एक द्विघात बहुपद हमको प्राप्त हो गया है ना। क्या प्राप्त हो गया, एक द्विघात बहुपद। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न में एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसमें शून्यकों का योग √2 और शून्यकों का गुणनफल इतना। अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो हमको ये √2 दिया गया। इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का -b/a होता है। अब पुनः बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा का, तो 1/3 दिया हुआ है, इसका क्या होता है, c/a। अब सवाल है कि यहाँ पे a का मान 3, यहाँ पे a का मान नीचे में अगर दिया जाए तो 1 हो रहा, तो क्या हो रहा, 1 हो जाता ना, हमको यहाँ 3 तो यहाँ 3 चाहिए है ना। अगर यहाँ पे 3 है a का मान, तो 3 का मान यहाँ चाहिए। तो √2 तो है, 3 नीचे और 3 ऊपरी है ना, 3 से गुना 3 से भागा कर देंगे, सेम टू सेम वही पोजीशन रहेगा, अर्थात यहाँ -b/a हो गया। क्या हो गया, -b/a। अब हम इसी से तुलना करते हैं कि a का मान 3, b का मान -3√2 और c का मान 1। क्या हो गया, a का मान 3, b का मान -3√2 और c का मान 1, c का मान 1 प्राप्त हो गया। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। तो a का मान 3 रख दिए, x², b का मान कितना है, -3√2 इंटू x, और c का मान 1 + 1। यही हमारा आंसर हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, शून्यकों का योग 0 और शून्यकों का गुणनफल √5।
अर्थात क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान 0, इसका फार्मूला में होता है माइनस बी बटा ए। फिर बात करते हैं गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, और फार्मूला में क्या होता है सी बटा ए, है ना। अब बात करते हैं यहाँ ए का मान 1, यहाँ ए का मान 1 यहाँ भी दे सकते हैं, 1 यहाँ भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं। अब इसी से अगर हम बात करते हैं तो ए का मान 1, बी का मान 0 और सी का मान √5 हमको प्राप्त हो गया, है ना। इतना हमको प्राप्त हो गया। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप x² प्लस bx प्लस c। ए का मान हमको 1 है अर्थात x², बी का मान 0 है, छोड़ दे सकते हैं, सी का मान √5 है, डायरेक्ट इतना आंसर हमारा ये हो गया द्विघात बहुपद, है ना। अब आगे की बात करते हैं हम। अब ये तो बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न में कहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, तो इसके नीचे भी 1 दे देते हैं, कोई फर्क नहीं, है ना। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता, फिर 1 ही भी है, तो इसके नीचे भी एक कल्पना कर लेते हैं अर्थात सी बटा ए। तो ए का मान हमको कितना मिल गया 1, यहाँ भी 1, है ना। बी का मान कितना मिल गया -1, और सी का मान कितना मिल गया 1। और द्विघात बहुपद हम सब जानते हैं x² प्लस bx प्लस c होता है। ए का मान 1 अर्थात x², बी का मान -1, सी का मान 1, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट अगला प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न में बात करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है कितना है -1/4 अर्थात क्या होता है -b बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा में क्या होता है 1/4 दिया हुआ हमको अर्थात c बटा ए। तो ए का मान 4, बी का मान 1 और सी का मान 1, है ना। अब इसी प्रकार से अब इसमें हम पुट कर देते हैं, ए का मान 4, बी का मान 1, सी का मान भी 1, है ना, सी का मान 1, यही हमारा आंसर हो गया। और सॉरी हाँ, सी का मान 1 प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न में बात करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, दिया है 4, हमको फार्मूला होता है -b बटा ए। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है 1 दिया हुआ हमको होता है c बटा ए। तो इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1 कल्पना कर लेते हैं। तो ए का मान कितना हो गया 1, बी का मान कितना हो गया -4, सी का मान 1, इस तरह से। तो इस तरह से अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप x² प्लस bx प्लस c होता है। ए का मान 1 अर्थात x², बी का मान -4 -4x, सी का मान +1, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट अगले प्रश्न की ओर। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 2.3 बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का सरकारी बुक्स का प्रश्नावली 2.3 में पहला क्वेश्चन है। कहता px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा कि px को gx से हमको भाग देना है ना, हमको भाग देना है। तो gx हो गया हमको कितना x² -2, x² -2 हो गया। px है हमको x³ -3x² प्लस 5x -3, है ना। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको भाग देंगे। तो भाग देने में सबसे पहले क्या गौर किया जाता कि जो px का सबसे अधिकतम घात देखा जाता है। तो सबसे अधिकतम घात कितना है x³, क्या है x³। अब एक उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मान के चलिए 25 है ना। तो कितना से भाग लगेगा, सब जानता 5 से लग जाएगा, इस तरह से कट जाता है ना। तो क्या होता 5 को 5 से गुना किए, 5 को 5 से गुना किए, क्या आ गया 25,
25 आ गया, तब ना 25 आया। तो इसी प्रकार से सबसे बड़ा घात कितना है, एक्स क्यू घात है, एक्स पर 3 घात है। अब भाग देना हमको एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि एक्स स्क्वायर को x3 कैसे बन जाए। तो एक्स स्क्वायर में अगर हम x से गुना कर दें तो गुना में घात जुटता है यदि आधार बराबर हो, यदि आधार बराबर हो। तो एक घात दो घात और एक घात, कितना घात, 3 घात। अर्थात गुना किससे होगी, x से गुना होगा, x बार में लगेगा। सबसे पहले कितना बार में लगेगा, x बार। तो x गुना एक्स स्क्वायर एक्स क्यू हो गया, x गुना -2 अर्थात -2x हो जाएगा। तो -2x को कहाँ पे लिखें, यानी x गुना -2 अर्थात -2x, -2 गुना x कितना होगा हमको, -2x। तो x पर कितना घात है, एक घात। तो जहाँ पे एक घात है वहीं पे लिखेंगे -2x। समझ में आई बात। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ प्लस चिन्ह है ना, तो प्लस है तो माइनस कर देंगे, और माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब इसका चिन्ह प्लस में, इसका चिन्ह माइनस में, खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। बच कितना गया, -3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर। परीक्षा में काटना नहीं है ना, बिना काटे ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 5x आई 2x, तो 5 2 7x, कितना हो गया, 7x। बच गया -3। अब यहाँ पे माइनस आ गया, तब माइनस हम भी लिख देते हैं। यहाँ प्लस था तो प्लस x लेके चले थे ना, अब यहाँ माइनस है तो क्या लेके चलेंगे, माइनस लेके चलेंगे। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर, यहाँ 3x स्क्वायर। तो इसमें एक्स स्क्वायर में कितना से गुना कर दें कि हमको -3x स्क्वायर बन जाए। कितना हमको बनाना है, -3x स्क्वायर बनाना है। तो एक्स स्क्वायर तो आई है, तो -3 से गुना कर देंगे तो -3x स्क्वायर बन जाएगा। तो -3 से अब लगेगा, कितना से लगेगा भाग, -3 से। तो -3 गुना x स्क्वायर, -3x स्क्वायर, -3 गुना -2, तो 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 6। तो 6 यहाँ है ना, 6 में चर पद नहीं ना है, अचर पद है, तो 6 अचर पद के सामने। तो माइनस है तो प्लस लिख देंगे, और प्लस है तो माइनस लिख देंगे। माइनस प्लस खत्म हो गया, बच गया हमको कितना, 7x। अब -6 और -3 कितना, -9 बच गया। कितना हो गया, -9। अब यहाँ पे 2 घात, यहाँ पे 1 घात, अब भागा नहीं लगेगा, ये हो गया हमको शेषफल बच गया। क्या बच गया, शेषफल। तो इसी को विभाजन भाग देने का नियम यही है, इसी को भाग एल्गोरिदम भी कहते हैं, है ना। अर्थात px को jx से हम भाग दे दिए, इसी प्रकार से भाग लगता है। अब इसी को हम लिख देंगे कि भागफल हमको कितना आया, भागफल x-3 आया, x-3। और शेषफल कितना है हमको, 7x-9। शेषफल जो है मेरा कितना है, 7x-9। यही हमारा आंसर है। क्या पूछता था, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल हमको x-3 और शेषफल 7x-9। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मेरा px बराबर x के पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है। अब gx दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 1 -x। तो सबसे पहले हम gx को लिख लेते हैं, तो x स्क्वायर, -x को पहले लिख लेते हैं और +1 को बाद में। अब पुनः px को लिख लेते हैं, x के पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हो गया। इस तरह से अब हम बात करते हैं, अब भाग देना है। तो इसमें सबसे बड़ा घात खोजते हैं, कितना है, x के पावर 4। कितना है, x के पावर 4। यहाँ कितना है सबसे बड़ा घात, x के पावर 2। तो इसमें कितना से गुना कर दे कि हमको x के पावर 4 आ जाए। तो इसमें हम x स्क्वायर से गुना कर देंगे, है ना, x स्क्वायर से गुना कर देंगे। तो x स्क्वायर गुना x स्क्वायर, x के पावर 4।
तो एक्स स्क्वायर से गुना कर देते हैं। एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स के पावर 4 हो गया। प्लस था प्लस लेके चले हैं, है ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस एक्स क्यू कितना हो गया, माइनस एक्स क्यू। अब यहाँ पे तो क्यू किसी में नहीं है, किसी में नहीं ना है। चलिए कहाँ लिख दें, दूर भी लिख सकते हैं, कहूँ भी लिख सकते हैं। चलिए हम यहीं पे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अलग कर लेंगे इसको। माइनस एक्स क्यू इसके सामने नहीं है, ये अलग पार्ट है, यहाँ भी हम लिख सकते थे, है ना, हम इस जगह भी लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुना करेंगे कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। एक मिनट, इसको अलग ही लिखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू हो गया, माइनस एक्स क्यू। क्यों अलग लिखना पड़ा हमको कि एक्स क्यू इसमें क्या किसी भी जगह पर नहीं है। तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, प्लस चिन्ह माइनस लगाएंगे, प्लस चिन्ह माइनस लगाएंगे, माइनस चिन्ह प्लस लगाएंगे। अब ये तो खत्म हो गया। अब सबसे बड़ा घात पहले लिख लेते हैं, तो ये हो गया प्लस एक्स क्यू हो गया हमको, एक्स क्यू। उसके बाद कितना बचा, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कितना, माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। अब जो शेष बचा हमको लिख देना है 4x प्लस 5। अब हमको कितना से भाग लगेगा, यहाँ पे एक्स क्यू, यहाँ पे एक्स, सिर्फ और सिर्फ एक्स से प्लस चिन्ह है इसलिए प्लस एक्स लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, प्लस एक्स। अब प्लस एक्स से सिर्फ प्लस एक्स से भाग लग रहा, तो एक्स गुना एक्स स्क्वायर कितना, एक्स क्यू हो गया। एक्स गुना माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स गुना प्लस एक्स हो गया। इसी प्रकार से प्लस चिन्ह तो माइनस, माइनस चिन्ह तो प्लस, माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह तो माइनस। ये तो खत्म हो गया एक्स क्यू से। 4 गो माइनस 4x स्क्वायर, एगो प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस चिन्ह की बात नहीं करेंगे, हमको यहाँ पे जो चिन्ह है प्लस वाला इसका बात करेंगे। तो यहाँ पे 4 गो माइनस में एगो प्लस में कितना बच गया, माइनस 3x स्क्वायर बच गया। अब पुनः हम ये देखेंगे, इस प्लस को नहीं देखेंगे, अब इस माइनस को देखेंगे। तो 4 में से एगो चला गया, कितना बचा, 3 गो बच गया, 3x बच गया। अब प्लस 5 हमको रह गया। अब देखते हैं यहाँ माइनस चिन्ह आ गया ना, अब माइनस लेके चलेंगे। यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो कितना से गुना, माइनस 3 से, है ना, कितना से 3, माइनस चिन्ह तो दे दिए, सिर्फ 3 से गुना कर देंगे। यहाँ पे 3 रखेंगे तो माइनस 3 हुआ ना, माइनस 3 गुना एक्स स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस 3 लगा दिए। माइनस 3 गुना एक्स स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 गुना एक्स, माइनस 3x, माइनस 3x, माइनस 3 गुना माइनस एक्स प्लस 3x, माइनस माइनस प्लस, और 3 गुना एक्स 3x, माइनस 3 गुना प्लस 1 कितना हो गया, माइनस 3। अब बात करते हैं, माइनस है तो प्लस देंगे, प्लस है तो माइनस देंगे, प्लस है माइनस है तो प्लस देंगे। ये तो खत्म हो गया, 3 में से खत्म हो गया। 5 और प्लस 3 टोटल 8, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं भागफल का, तो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल कितना बचा, 8। इसको हम लिख देंगे कि भागफल मेरा कितना हो गया, भागफल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल 8, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है gx बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको पलट के लिख लेते हैं हम लोग, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात प्लस माइनस जिसका माइनस उसी का रहेगा, जिसका प्लस उसी का प्लस रहेगा। अब पुनः इसको लिख लेते हैं, एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें उससे हमको भाग देना है। यहाँ पे चिन्ह प्लस, यहाँ पे चिन्ह माइनस, है ना।
तो क्या देखते हैं कि अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर, बड़ा घात माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बड़ा घात एक्स के पावर 4, तो माइनस एक्स स्क्वायर को कितना गुना कर दे कि ये वाला एक्स के पावर 4 हमको बच जाए, है ना, एक्स के पावर 4 हमको बच जाए। तो माइनस एक में कितना से गुना, तो माइनस एक्स स्क्वायर गुना माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 4, अर्थात हमको माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर गुना माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 4, यहाँ तक हो गया। माइनस एक्स स्क्वायर गुना 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, प्लस चिन्ह माइनस देंगे, माइनस चिन्ह प्लस देंगे, खत्म हो जाएगा। प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 5x प्लस 6, इसमें दो घात लिख दिए, इसमें एक घात लिख दिए, प्लस 6 था, प्लस 6 लिख दिए। अब हमको यहाँ देखते हैं, सबसे बड़ा घात दो, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर, तो इसमें कितना से गुना कर दें कि हमको 2x स्क्वायर बन जाए, तो माइनस 2 से गुना करेंगे, माइनस 2 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 गुना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 2 गुना प्लस 2 माइनस 4 हो गया। यहाँ प्लस चिन्ह माइनस दे देंगे, यहाँ माइनस चिन्ह प्लस दे देंगे, ये खत्म हो जाएगा। माइनस 5x बच गया हमको, और 4 10 प्लस 10 हमको बच गया। इस प्रकार से भागफल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल माइनस 5x प्लस 10 हमको प्राप्त हो गया। अतः नीचे क्या लिख सकते हैं, भागफल कितना है मेरा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 तथा शेषफल माइनस 5x प्लस 10। अब सवाल है कि प्लस माइनस क्यों देते हैं, एक बार थोड़ा सा गौर कर लीजिए। जिस तरह से अगर हम 5 में 15 से भाग दें तो कितना बार लगेगा, 3 बार सर। 5 में कितना से गुना कर दे कि 3 आता है। जिस तरह हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुना कर दे कि x4 बन जाए, उसी प्रकार 5 में कितना से गुना कर दे कि 15 आ जाता 3 से। इस तरह से भाग का नियम है। अब 15 हो गया, तो इसके बाद हम लोग काट देते हैं, सिंपल से। तो कट कैसे गया, जब दोनों प्लस प्लस तो 30 होनी चाहिए। तो ये भागा नियम है कि हमने 5 को 3 भाग डिवाइड करके इसको घटाने का प्रयास करते हैं, है ना, क्या करते हैं, घटाने का। इसी प्रकार से ये नियम होती है। तो ये मेरा था प्रश्नावली 2.3 का नंबर 1 क्वेश्चन। अब हम लोग प्रश्नावली 2.3 में नंबर 2 क्वेश्चन की बात करेंगे, जो अगले दिन, जब तक आप लोग के लिए एक होमवर्क है उसको पूरा कर लीजिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, ताकि जब वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।